जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्रह्म ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम स्त्रियों के पैरों की उंगलियों के विषय में विचार विमर्श करेंगे। आइए इस विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे प्राचीन आचार्यों ने पैरों की उंगलियों के विषय में, स्त्रियों के पैरों की उंगलियों के विषय में ये लिखा है कि जिस स्त्रियों के पैरों की उंगलियां कोमल होती हैं, गोल होती हैं, लंबी होती हैं, मांसल होती हैं और चिकनी होती हैं, पुष्ट बलवान होती हैं, तो ऐसी उंगलियों जिस स्त्री के पैरों में होती हैं वह शुभ फलदायक मानी जाती हैं। और जिस स्त्री के पैरों की उंगलियां विरल यानी दूर दूर होती हैं वे निर्धन कारक उंगलियां मानी जाती हैं। और जिस स्त्री के पैरों की उंगलियां ज़्यादा लंबी होती हैं ऐसी स्त्री को हमारे शास्त्रों के अंदर उल्टा बताया गया है। और जिस स्त्री के पैरों की उंगलियां अपनी सामान्य ऊंचाई से कम होती हैं, सामान्य लंबाई से कम होती हैं, यानी अत्यधिक छोटी होती हैं, तो ऐसी उंगलियों वाली स्त्री जो है वह अल्पायु वाली हमारे शास्त्र के अंदर बताई गई है। इसी तरीके से जिस स्त्री जातक की उंगलियां एक के ऊपर एक चढ़ी हुई होती हैं वह स्त्री हमारे शास्त्र के अंदर बहुत स्वामियों को मार करके किसी अन्य पुरुष से विवाह करती है। इसी तरीके से बाकी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां जिस स्त्री के पैरों की होती हैं वह कुटिल और कपट करने वाली मानी जाती हैं। और जिस स्त्री जातक की पैरों की उंगलियां पास पास में होती हैं वे धनवान स्त्रियां मानी जाती हैं। और यदि जिस स्त्री के मार्ग में चलने से बहुत धूल उड़ती हुई दिखाई देती है उसको हमारे यहाँ के हस्तरेखा शास्त्र में ऐसी स्त्री को पांशुला नामक स्त्री माना गया है। वह स्त्री तीनों कुलों का नाश करने वाली मानी जाती है। और जिस स्त्री की पैर की अनामिका उंगली अंगुष्ठ से बहुत छोटी होती है वह कलहप्रिया स्त्री मानी जाती है। और जिस स्त्री की पैर की अनामिका उंगली वो क्या हमसे तर्जनी उंगली, जिस स्त्री के पैर की तर्जनी उंगली अंगुष्ठ से ज़्यादा लंबी होती है वह स्त्री स्वच्छंदा कामचारिणी मानी जाती है और पति के घर में न ठहरने वाली मानी जाती है। और जिस स्त्री के पैर की मध्यमा उंगली अंगुष्ठ से आगे निकली हुई होती है वह स्त्री दुशीला और दुर्भागा होती है। ऐसी स्त्री से विवाह न करने की सलाह हमारे प्राचीन हस्तरेखा शास्त्र में दी गई है। तो इसी तरीके से यदि चलते समय जिस स्त्री के पैर की कनिष्ठिका उंगली जमीन को स्पर्श न करती हो तो उस स्त्री के जीवन में एक बार विधवा योग आता है और वह किसी दूसरे पुरुष से पुनः विवाह करती है। इसी तरीके से यदि अनामिका उंगली चलते समय जमीन को स्पर्श न करती हो तो ऐसी स्त्री के जीवन में 2 बार विधवा होने का योग आता है और वह किसी अन्य पुरुष से तीसरी बार विवाह करती है। इसी तरीके से यदि मध्यमा उंगली चलते समय किसी स्त्री की जमीन को स्पर्श न करती हो तो ऐसी स्त्री के जीवन में 3 बार विधवा होने का योग आता है और वह चौथी बार किसी अन्य पुरुष से विवाह करती है। इसी तरीके से जब किसी स्त्री के पैर की कनिष्ठिका और अनामिका उंगली सामान्य लंबाई से काफ़ी छोटी होती है तो ऐसी स्त्री जो है हमारे हस्तरेखा शास्त्र के अंदर पति रहित
स्त्री मानी जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।